हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विथ राहुल आनंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। पिछले वीडियो के अंत में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, जो था द सेल ऑफ अ मूवी टिकट इज इंक्रीज बाय 57 होल 1/7%, यानी 57 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 4/7। कैसे? 47 होल 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था परसेंट का? 1/7। तो ये इसी का ही तो 4 टाइम्स है, तो ये भी तो इसमें 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई होगा। तो 1/7 इंटू 4 क्या होगा? 4/7। तो वही लिखा हुआ है ये। और दूसरा 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/6। मीन्स इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या हो जाएगा? इनिशियल में, स्टार्टिंग में सेल कितना था? उसका सेलिंग 7 था, फिर 4 से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। प्राइस 6 और 6 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा फाइनल में फिर 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो 7 इंटू 6 42 और 11 इंटू 7 77। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 35 का डिफरेंस आएगा। किस पर? इनिशियल पर। इनिशियल कितना है? 42। तो 42 पर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कर जाएगा 7 से 5 टाइम्स में और 7 से 6 टाइम में। 5/6 इंटू 100 है, यानी 83 होल 1/3%। आज हम करेंगे परसेंटेज के टाइप 2 के क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज के टाइप 1 के क्वेश्चंस कराए थे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। टाइप 2 परसेंटेज का जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड। मीन्स इनकम जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इससे 2 और फॉर्मूले बनेंगे, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनकम माइनस सेविंग। सेव इक्वल टू क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट क्वेश्चन, Sita spent 72% of her income. If her income increased by 20% and saving increased by 15%, then her expenditure increased by what percent? किसी का इनकम अपने आप में क्या होता है? उसका जो भी होता होगा वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होता है। 100%। उसने 72% स्पेंड कर दिया, यानी कि क्या किया? खर्च कर दिया, यानी उसका एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 72%। तो सेविंग कितना हो जाएगा? 100 माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 100 माइनस 72, 28। कैसे आया? 100 को जब हम माइनस करेंगे 72 से तो आएगा हमारा 28। अब इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20%, अगर ये 100 है उस 20% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 120% इनकम। एंड सेविंग इंक्रीज बाय 50%, और ये सेविंग जो है वो 15% बढ़ जाता है। 28% भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 10% लाने के लिए एक अंक के बाद यहां पर एक पॉइंट दे देंगे, तो 2.8 हो जाएगा। तो 10%। वैसे ही 1% लाने के लिए क्या करेंगे?
एक और अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 0.28 पॉइंट। हमें 10% और 5% 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% को ही आधा कर देते हैं, यानी 2.8/2 क्या हो जाएगा 1.4। तो 5% हमारा निकल गया 1.4। पूछा कितना है 15%। 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% प्लस 5%। 10% हमारा है 2.8 और 5% कितना है 1.4। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 44.2, यानी 28 में 4.2 को हम ऐड कर देंगे। 28 प्लस 4.2 तो मतलब क्या हो जाएगा 32.2। वैसे ही एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम हमारा क्या है 120 अब हो गया, और सेविंग क्या हो गया 32.2। ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 87.8, यानी 87.8। इन दोनों का में डिफरेंस 15.8 का है। कितने से 72 से इंटू 100। ये पॉइंट यहां से कैंसिल होगा तो यहां पर एक जीरो आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 2 से 36 टाइम्स में और 2 से 79 टाइम्स में, यानी 790 जो कि 10 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 36, जो आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 21.9%। इसी चीज को हम एक और तरीके से भी कह सकते थे, जैसे इनकम हमारा और इधर एक्सपेंडिचर इधर सेविंग। 100% था इनकम जो भी होता है, एक्सपेंडिचर कितना था 72 और सेविंग था 28%। ये 20% बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है नहीं पता अभी एक्सपेंडिचर, लेकिन सेविंग्स तो पता है 15% बढ़ा है। इसका 15% कितना होगा 4.2, यानी 4.2। तो 20% यहां पर इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज इनकम माइनस इंक्रीज सेविंग से क्या निकलेगा इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो इंक्रीज इनकम कितना था 20 और इंक्रीज सेविंग कितना है 4.2, तो क्या आ जाएगा 15.8। यही चीज तो यहां पर आया था इन दोनों का डिफरेंस लेने पर। इन दोनों का डिफरेंस लेने पर यही चीज तो आया था यहां पर 15.8 और यहां पर भी आया है 15.8। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, जैसे 15.8 बाय 72 इंटू 100, जिसे 15.8 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100। ये पॉइंट से कैंसिल, यहां पर एक जीरो, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल। 72 2 टाइम्स 36 टाइम्स से 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा 79 टाइम्स में। तो 79 इंटू 10 790 बाई 36, जो अप्रोक्स 21.9% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man spent 70% of his income. If his income and expenditure are increased by 24% and 15% respectively, then find percentage change in his saving. तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर करें। वीडियो को पॉज करें
और खुद से सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर फिर से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लेंगे। जैसे अ मैन स्पेंड 70%, यानी अपने आप में इनकम कितना होता है 100%, उसमें से उसने 70% स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर है उसका 70% ऑफ हिज इनकम। तो इनकम से हमें 100% था, एक्सपेंडिचर 70%, तो सेविंग कितना हो जाएगा 30। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 24%, यानी इनकम भी क्या होता है 24% बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा 124। एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 15%, ये 15% बढ़ता है। तो वैसे ही 70 भी अपने आप में क्या है 100% है, 10% इसका कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट, इधर से राइट से एक अंक के बाद पॉइंट, यानी यहां पर पॉइंट दे देंगे तो क्या 7.0 यानी 7। तो 5% क्या हो जाएगा 10% का आधा, यानी 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5। तो 50% निकलेगा 10% प्लस 5%, 15% हो जाएगा, यानी 7 प्लस 3.5 तो 10.5। तो ये 70 से 10.5 बढ़ा है, यानी 80.5 हो गया होगा। तो सेविंग निकाल लेंगे। सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 124 माइनस 80.5 तो हो जाएगा 43.5। अब कह रहा है देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो उसमें सेविंग जो है उसमें कितने परसेंट का चेंज आया है, तो क्या आया सेविंग में इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले कितने का 13.5 का, 13.5 का चेंज आया है कितने से 30 से इंटू 100। ये पॉइंट हटाएंगे, यहां पर एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 135/3, 3 से कटेगा ये 4 बार में और 3 से 5 बार, यानी 45% का चेंज आया है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितना होता है अपने आप में 100, एक्सपेंडिचर कितना था 70%, तो सेविंग कितना हो जाएगा 30। ये बढ़ा है 24%, 24% बढ़ा है, यानी 24 बढ़ा होगा 100 में 24। जैसे 1 रुपये में 100 रुपये में 1 रुपया कितना हो, 1% कितना होगा 1 रुपया, वैसे ही 100 में 24% 24, 70 में 15% बढ़ा है, 15% बढ़ा है, यानी कि 10.5 बढ़ा है। तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 24 माइनस 10.5 जो आ जाएगा 13.5। तो बढ़ा है कितना 13.5, ये बढ़ा है 13.5 किससे 30 से बढ़ा है। तो 13.5/30 इंटू 100, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक जीरो नीचे में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से कटेगा ये 4 और 5, 45 टाइम्स में, यानी 45% होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है 45%। तो क्या आपका जवाब यही था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man spent rupees 9,000 out of 13,500. If his income and expenditure
आर इंक्रीज बाय 13% एंड 9% रेस्पेक्टिवली होगा यहां पर, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। आप सभी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। कह रहा है क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड ₹9,000, 9,000 यानी इसका एक्सपेंडिचर है कितना 9,000 आउट ऑफ ₹13,500, यानी कि उसका इनकम कितना है 13,500 इनकम है 13,500 और उसका एक्सपेंडिचर 9,000। इन दोनों का रेशियो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 से 3 टाइम्स से, 45 से 2 टाइम्स में, यानी 3 यूनिट वो उसका इनकम है कमाता है और 2 यूनिट वो खर्च कर देता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 यूनिट वो कमाता है इनकम है और 2 यूनिट उसका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितना होगा 1 यूनिट का होगा। इसको और आसान बनाने के लिए अपने मन से डबल जीरो ऐड कर दीजिए ताकि वो क्वेश्चन और आसान हो जाए। इनकम कितना बढ़ा है 13%, तो 13% इसका इनकम बढ़ा है यानी ₹39। जैसे 300 क्या है 100% है अपने आप में, 10% क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद राइट से एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे यानी 30 हो जाएगा। और 1% क्या हो जाएगा इसका, राइट साइड के बाद एक अंक के बाद और पॉइंट हो जाएगा राइट साइड के से, यानी 30 के एक और बाद पॉइंट यानी 3 हो जाएगा। राइट साइड से एक अंक के और बाद पॉइंट दे देंगे तो 1% का, जैसे यहां पर 300 था, एक अंक के बाद पॉइंट ये थे राइट साइड से तो 10% निकला। 100% में 2 अंक के बाद दे देंगे तो 1% निकलेगा। 10% से 1% बनाना है तो राइट साइड से एक अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे यानी 3 हो जाएगा। 3.0 कितना होता है, वो 3 ही तो होता है। तो हमें चाहिए 13%। 13% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 3%। 1% हमारा 3 है तो 3% क्या हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई, यानी 3% हमारा आ जाएगा 9, यानी 10% कितना है 30 है 10% और 3% हमारा 9 तो 39 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर ही बढ़ा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 9% का बढ़ा है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 9% बढ़ा है, यानी 200 से 9% बढ़ा है। इसको भी 200 अपने आप में कितना है 100% है। इसका 10% क्या हो जाएगा, राइट साइड से एक अंक के बाद फिर पॉइंट यानी 20 और 1% इसका निकालेंगे। 1% कितना हो जाएगा, राइट साइड से 100% से 1% निकालना है तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट, और 10% से निकालना है तो राइट साइड के 1 अंक के बाद पॉइंट। अगर हम यहां से निकालेंगे तो 2 अंक के बाद 200 है, 2 अंक 1 ये 2 अंक के बाद पॉइंट, और यहां से भी अगर निकालेंगे तो 20 है तो राइट साइड के 1 अंक के बाद 10% के 1 अंक 10% से निकालेंगे तो 1 अंक के बाद तो क्या आएगा 2.0 और 2.00 तो बराबर तो 2 ही आता है। 2.00 कितना भी जीरो लेके पॉइंट के बाद आएगा तो वही 2 ही ना, तो 2। 9% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 10% माइनस 1%। तो 10% कितना है 20 और 1% 2, तो 20 माइनस 2 18, यानी इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है 18। तो सेविंग कितना बढ़ा होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी 39 माइनस 18 हो जाएगा 21।
21 कहां से? 100 से बड़ा है 21, 21 बढ़ा है कहां से? 100 से। तो 21/100 इंटू 100, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कैंसल, आंसर आ जाएगा 21% परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग 21%। तो क्या आपका भी आंसर यही था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man spent 40% of his monthly income on food, 16 whole 2/3% of remaining in clothes and 10% of the remaining on education, then save rupees 18,000 per month. Find his annual salary. एनुअल सैलरी यहाँ पर पूछा जा रहा है। अभी तक एग्जाम में मंथली सैलरी आते हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में हो सकता है एनुअल सैलरी के बारे में पूछा जाए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। हमने पिछले वीडियो में आपने बताया था कि फ्रैक्शन से और भी फ्रैक्शंस बनेंगे। जैसे यहाँ 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 1/10 था। तो 10 का ही तो 4 टाइम्स है ये 40, तो 1/10 का भी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/10, जिसको हम काट कर 2/5 लिख सकते हैं। एक और फ्रैक्शन है 16 होल 2/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू था 1/6। एक और है 10%, 10% का ही बताया हमने 1/10। यहां पर इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेंगे। फाइनल में किसका? सेविंग का। जैसे यहां पर है 5, इनिशियल में 5 था और 2 इसने क्या किया? स्पेंड किया 40%, यानी 2 इसने 5 पर 2 क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा उसका कितना होगा? 3 बचा होगा। सेकेंड 1/6 है फ्रैक्शन, तो 6 उसका क्या हो गया? इनिशियल, और 1 उसका स्पेंड हो गया, तो बचा कितना सेविंग होगा? 5। थर्ड 10% था उसका इनिशियल, अब बचा 10%, 1 उसने खर्च कर दिया, अब तो बचा कितना? 9। इसमें जो कॉमन चीज है वो कट जाएगा, इसमें से 5 से 5 एक कट जाएगा, ये 3 से 2 बार में, तो 10 इंटू 2 20 और 9, तो 9 इसका क्या है? 9 रेशियो क्या है? सेविंग है इसका, सेविंग। और इसी का ही पर कितना रुपए है? रुपीस 18,000 पर मंथ। सेविंग का क्या है? सेव रुपीस 18,000 पर मंथ, यानी 9 रेशियो के बराबर है 18,000। तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा? अगर 9 रेशियो के बराबर 18,000 है तो 1 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा? 18,000 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से 2 टाइम्स में, यानी 2000। एक रेशियो बराबर 2000, तो 20 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 40,000। अगर मंथली इनकम पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता 40,000, लेकिन पूछा यहां पर क्या है? एनुअल सैलरी। मंथली सैलरी 40,000, एनुअल पूछा है, लेकिन तो एनुअल सैलरी
इक्वल टू 40,000 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। 12 चौक 48, यानी 4,80,000 रुपए से होंगे एनुअल सैलरी इसका। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, किसी का भी सैलरी अपने आप में कितना होता है 100%। कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, अपने आप में 100% होता है। जैसे हम लोग कैसे कहते हैं पूरा, बचपन में कहते थे पूरा। पूरा मतलब टोटल, टोटल मीन्स 100%, टोटल 100%। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होगा 100%। यहां पर कह रहा है अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम 40% पहले इसमें से माइनस कर देते हैं 40%, तो बचेगा कितना 100 में से 40 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, तो बचा कितना 60%। ऑन फूड, तो ये कितना किस पर हो गया, फूड पर हो गया खर्च, फूड पर। 16 होल 2/3% ऑफ रिमेनिंग, 16 होल 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। रिमेनिंग का पूछा गया है, बताया गया है, हाँ रिमेनिंग का बताना है, यानी 60 का 1/6, 60 का 1/6 क्या होगा 10 हो जाएगा। तो अब 60 का वो 10%, 10 क्या करता है 60 में से 10 वो खर्च करता है क्लॉथ्स पर, कपड़े पर वो खर्च करता है 10, 60 का। अब कितना बचा 50, 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, 50। अब बोला एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 50 का भी 10% खर्च करता है एजुकेशन पर, खर्च करता है वो, यानी 15 का भी 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 50 इंटू 1/10 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल 5, यानी इस 50 का भी 5% वो एजुकेशन पर खर्च करता है। अब कितना बचा 45, 45 यही तो इसका सेविंग हो गया, 45 ही तो सेविंग है। तो 45% 45 का ही वैल्यू है 18,000, यहां पर भी आया था 18,000 सेविंग हमारा था, यहां पर भी 18,000 हमें निकालना है। तो कितना का 100% का निकालना है, तो 100% का अगर 18,000 45% के वैल्यू है तो 100% के वैल्यू कितना होगा 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में, यानी 2000 ऊपर में, और 5 से ये कटेगा 20 बार में, यानी 2000 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 40,000। यहां पर भी हमारा आया था 40,000, ये आ गया मंथली सैलरी है, ये मंथली सैलरी है। यहां पर भी आया था मंथली सैलरी 40,000, फर्स्ट मेथड से भी आया था 40,000 मंथली सैलरी, लेकिन पूछा यहां पर क्या है एनुअल सैलरी। यहां पर पूछा है एनुअल सैलरी, तो हो जाएगा एनुअल सैलरी
इक्वल टू हो जाएगा 40,000 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो 12 इंटू 4 यानी 4,80,000, 4,80,000 ये हो जाएगा इसका एनुअल सैलरी। नेक्स्ट, भानु डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली सैलरी, यानी भानु ने डिसाइड किया कि वो अपना जो मंथली सैलरी है उसमें से 12% वो दान कर देगी। ऑन द डे ऑफ डोनेशन, यानी कि दान देने के दिन, सी चेंज हर माइंड, उन्होंने उसका दिमाग तो उसने अपना दिमाग क्या किया, बदल लिया। एंड डोनेट ₹2400, और उसने 2400 रुपए डोनेट किया। विच वाज 125%, यानी कि जितना पहले बार था उससे 25% ज्यादा, यानी 125%, यानी पिछले बार से 25% ज्यादा ऑफ व्हाट सी हैड डिसाइडेड, यानी कि पिछले बार से 25% ज्यादा। फाइंड भानुस सैलरी, तो उसका भानु का सैलरी क्या था मंथली। ये हमारा है क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। टॉप 10 फास्ट कमेंट आंसर देने वाले का नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।